Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, when a small magnetizing field H is applied to a magnetic material, the intensity of magnetization I is proportional to, okay, A option is h to the power minus 2, B option is h to the power 1 by 2, C option h और D option is our h square, okay। तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में आपको देखिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बताना है कि किसके प्रोपोर्शनल है, ओके। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए आपका, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ओके। तो चलिए बच्चों, अब हम डिफाइन करते हैं आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है क्या, ओके। तो देखिए बच्चों, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है आपका अमाउंट ऑफ डायपोल पर यूनिट वॉल्यूम, ओके। जितना आपका क्या होता है, नेट डायपोल होता है, ओके, पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज डिफाइंड एज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ओके। अब देखिए, अगर आपने क्या करते हैं, किसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उसके अंदर जो आपके क्या होता है, मैग्नेटिक डायपोल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, अगर आपका देखिए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा तो वो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होते हैं, आपको अलाइन करते हैं। उनका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है, उसको रिपेल करता है, ओके, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है तो वो क्या होता है, उनका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है वो भी ओरिएंट करता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, ओके। तो जो आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम होता है, दिस इज कॉल्ड अवर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ओके। अगर आपका कोई एक्सटर्नल फील्ड, मान लीजिए एच आपका एक्सटर्नल फील्ड है, ओके, एच क्या आपका एक्सटर्नल फील्ड है, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं आपका, इसे हम बोलते हैं आपका मैग्नेटाइजिंग फील्ड। क्या बोलते हैं आपका, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ओके। तो इसमें हम देखते हैं, देखिए जो आपकी ससेप्टिबिलिटी होती है, ससेप्टिबिलिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं। अब देखिए आपका इंटेंसिटी आई, आई क्या आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, आई क्या आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ओके। तो देखिए आपका जितना एक्सटर्नल, जितना आपका क्या होता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जितना ज्यादा आपका हाई मैग्नेटाइजिंग फील्ड होता है, उतनी ज्यादा क्या होती है आपकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होती है, ओके। अगर आपका जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, जो आपका मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, उसका मैग्नीट्यूड हाई होगा, तो हम बोल सकते हैं कि जो आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, यानी कि मोर नंबर ऑफ जो आपके मोर नंबर ऑफ मैग्नेटिक डायपोल्स के होंगे, ओरिएंट होंगे, ओके। अगर आपकी इंटेंसिटी एच, इंटेंसिटी फील्ड, या फिर हम बोल सकते हैं मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी हाई है, तो मोर नंबर ऑफ जो आपके क्या होंगे मैग्नेटिक डायपोल्स होंगे, दे विल ओरिएंट देमसेल्फ, वो क्या हो जाएंगे, ओरिएंट हो जाएंगे, ओके। तो हम बोल सकते हैं ये आई जो होती है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इट इज प्रोपोर्शनल टू द, ये आपके मैग्नेटाइजिंग फील्ड के क्या है, प्रोपोर्शनल है। अगर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम हटाते हैं तो यहाँ पर आपका क्या होता है, सेप्टिबिलिटी एक फाई कांस्टेंट आता है, और ये आपका आई एच का इक्वल हो जाता है, ओके। तो ये आपकी कहते हैं, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ओके। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, देखिए, व्हेन ए स्मॉल मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज अप्लाइड टू ए मैग्नेटिक मटेरियल, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज प्रोपोर्शनल टू। तो देखिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आपके किसके प्रोपोर्शनल होती है, लीनियर पावर ऑफ एच, एच की लीनियर पावर के प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि एच की वन के, एच की पावर वन के क्या प्रोपोर्शनल है, ओके। तो आपको यहाँ पर यही क्या बतानी थी, रिलेशनशिप बतानी थी, ओके। तो ए ऑप्शन में लिखा है कि एच की टू द पावर माइनस टू, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एच स्क्वायर, तो ये तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। बी ऑप्शन में लिखा है एच की पावर वन बाई टू, ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। सी ऑप्शन में क्या लिखा है एच, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन इज अगेन रॉन्ग, ओके। तो आप लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होती है, लीनियर पावर ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड की क्या होती है आपके, प्रोपोर्शनल होती है, ओके। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।